वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
यस्वानुभवमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। निराकार साकार तू निरगुण सगुण गुणेश निराधार आधार तू सर्वाधार गणेश। भक्त भावना रूप तू धरे रूप अनेक सर्वरूप तुझना प्रभु आदि अंत दुए। नारायण 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 नारायण। तो चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत की श्रवण मनन के लिए हम प्रस्तुत हो जाए। कल का जो तत्वार्थ चल रहा था, परीक्षित राजा ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया है। महाराज, कई बार देखने में आता है कि जो लोग शिव जी का भजन करते हैं उनको धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति होती है, लेकिन जो लक्ष्मीपति श्रीहरि का भजन करते हैं उनको उन सब से वंचित रहना पड़ता है। उन्हें धन ऐश्वर्य संपत्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति की प्राप्ति नहीं होती है, उतनी नहीं होती है जितनी शिवजी के पूजा करने से शिवजी के भक्तों को होती है। होना तो यूं चाहिए कि जो अवधूत और विरक्तों की जो पूजा करे उनको त्याग मिलना चाहिए, और जो लक्ष्मीपति की पूजा करे उनको धन ऐश्वर्य संपत्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति मिलनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया, जो कल हम चिंतन कर रहे थे, शिवजी भी शक्ति से ही आरूढ़ हुए हैं। जो तत्वार्थ देखा था, जो शिव है वो त्रिगुणोपाधिक चैतन्य वाले हैं, इसलिए शिवजी प्रलय के देवता है, समझिए। और ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, विष्णु सृष्टि पालन करता, शिवजी सृष्टि के संहार करता है। शिवजी जो है यहाँ पर त्रिगुणोपाधिक चैतन्य से हैं, जबकि विष्णु जो है निरुपाधिक चैतन्य के दृष्टि से है। जो जिसकी भजना करता है वो उसके जैसा हो जाता है। इसलिए हम लोग ध्यान करने के समय परमात्मा का कोई स्वरूप का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका ध्यान करेंगे उसके जैसे हम बन जाएंगे। घर के अंदर में आपने अपने गृह के अंदर में नट एवं नटियों के चित्र लगाए हैं, अभिनेता एवं अभिनेत्रियों के चित्र लगाए हैं, तो सतत उन लोगों को देखने से
आपके मन की वृत्ति उनके बराबर हो जाएगी। इसलिए घर में भी, गृह में भी सब समय ऐसे पवित्र चित्र लगाए जाते हैं जिनको देखने से मन में पवित्रता का भाव उदित हो। तो जिसका हम भजन करते हैं, विष्णु का भजन करेंगे तो विष्णु निरुपाधिक चैतन्य है। अब देखिए, ये त्रिगुणोपाधिक चैतन्य और निरुपाधिक चैतन्य बात एक ही है। कहीं कहीं पर विष्णु को त्रिगुणोपाधिक चैतन्य बना दिया गया है और कहीं कहीं शिव जी को निरुपाधिक चैतन्य बनाया गया है। यह उपाधि केवल नाम से जुड़ी है। कहीं वह निरुपाधिता है, कहीं वो निरुपाधिता विष्णु के साथ लगा दी, कहीं वो निरुपाधिता शिव जी के साथ लगा दी है। इसलिए पुराणों में कहीं मतभेद नहीं है। पुराण कोई उन्मत्त प्रलाप नहीं है। पुराणों के बिल्कुल एक रसता है, एक वाक्यता है। पुराण कोई गप्पेबाजी नहीं है। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पुरुषों का द्वारा उसका निरूपण हुआ है। इसलिए जिस उपाधि वाले रूप का मनुष्य भजन करता है वह उस उपाधि वाले ईश्वर का जैसा हो जाता है। जो जिस उपाधि वाले का भजन करता है वह वैसा ही हो जाता है। तो विष्णु निरुपाधिक चैतन्य है, निर्गुण है, इसलिए उनका भजन करने वाला निर्गुण हो जाता है। शुकदेव जी ने कहा कि जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो उसी यज्ञ के अंदर में जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा की गई तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अब मैं धीरे धीरे तुम्हारे धन का हरण कर लूंगा। मैं जिसके पर अनुग्रह करता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं। हरिष्ये तद्धनम शनैहि। देखिए, भगवान जिसके पर अनुग्रह करना चाहते हैं, कल ये बिंदु देखा था। संक्षिप्त में उसका पुनरावर्तन करके उस चिंतन में अग्रसर हो जाएंगे। भगवान जिस व्यक्ति पर भी अनुग्रह करना चाहते हैं वह अनुग्रह जो है भगवान का किस तरह से होता है। भगवान की जिस पर अनुग्रह करेंगे उसको धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा नहीं देंगे। भगवान जिसके पर भी अनुग्रह करते हैं उसके पास से भगवान वो सब छीन लेते हैं, क्योंकि भगवान उस भक्त को केवल अपना आश्रय देना चाहते हैं। मनुष्य जब धन के आश्रित होता है तो वो भगवान के आश्रित नहीं हो सकता है। जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम। जब भगवान उनको अपना आश्रय देना चाहते हैं, जब भक्त भगवान को पूर्ण भाव से पुकारता है कि प्रभु अब मुझे केवल आप चाहिए, आपके अतिरिक्त तो और कोई नहीं चाहिए, मैं केवल आपके आश्रित होना चाहता हूं, तब भगवान धीरे धीरे उसके धन को हरण करने लगते हैं, क्योंकि वो धन के आश्रित है। अभी मनुष्य जिसका आलंबन लेकर बैठा है वो आलंबन उससे वो भगवान छुड़वाते हैं, ताकि जब वो आलंबन छूट जाएगा तो मनुष्य भगवान की शरण में जाएगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं
महाशय, आपने ईश्वर को देखा है? और जिज्ञासा की खोज के अंदर में एक दिन वो परमहंस भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आ जाते हैं और उनसे भी उन्होंने वही प्रश्न किया, महाशय, आपने ईश्वर को देखा है क्या? और भगवान श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं, हाँ रे, तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत निकट से मैंने उसका दर्शन किया है। बाद में क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद को ईश्वर दर्शन करना था। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, तुम चाहो तो तुम्हें भी करा सकता हूं। और स्वामी विवेकानंद ने चाहा। अब जब चाहे तब परीक्षा तो देनी पड़ेगी। समझिए, तब क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद के जगत के जितने आश्रय थे वो भगवान तोड़वा रहे हैं। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। जिस घर का मासिक खर्च 1000 रुपये था उस जमाने में, वहां पर आज खाने में नमक तक नहीं है। समझिए, इसकी चर्चा हमारे पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज विस्तृत रूप से कर चुके हैं अपने प्रश्नोत्तरी सत्संग के दरमियान। तो उनको कितनी कितनी मुसीबतों से घिरना पड़ा, क्योंकि भगवान उनके जितने आलंबन है वो सब छुड़वा रहे हैं। भगवान यहां पर यही कहते हैं पांडवों को भी, अब मैं तुम्हारे जिसके पर मैं अनुग्रह करता हूं उसके धन को धीरे धीरे मैं हरण कर लेता हूं। हरिष्ये तद्धनम सनैहि, क्योंकि भगवान जिसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं उसको पहले निर्धन करते हैं, और वो व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो फिर पुनः वो धन कमाने के लिए उद्योग करता है, तो वो प्रयास भी भगवान विफल कर देते हैं। और जब व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो सब संसार के लोग उसे त्याग करके चले जाते हैं। संसार के लोग तभी तक है जब तक आपके पास धन होगा। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છે, નાણા વગરનો નાથિયો નાણે નાથા લાલ। जब धन नहीं था तो उसे सब लोग नाथिया नाथिया कह के बुलाते थे। जब धन हो गया तो उसी व्यक्ति को लोग नाथालाल कह के बुलाने लगे। इस संसार की रीत है। जब आपके पास धन आएगा, संपत्ति आवेगी, पद आवेगा, प्रतिष्ठा आएगी, सब लोग अपने आप आपके पास खींच आवेंगे। और जब ये कुछ नहीं होगा तो सब लोग आपको छोड़ करके चले जाएंगे। ये जगत का सिद्धांत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसे पहले निर्धन कर देता हूं ताकि उसके स्वजन उसको दुखी समझ करके उसे छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। हम आपको एक सत्य घटना बताते हैं। दत्त परंपरा के अंदर में वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज हो गए। टेम्बे स्वामी जो थे, आजीवन वो परिव्राजक रूप में रहे। उन्होंने कभी छाता, जूते एवं लक्ष्मी का स्पर्श नहीं किया आजीवन। परमहंस थे, परमहंस परिव्राजक आचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज। वो गुजरात में आए थे तो एक सज्जन थे जो वैद्य थे। सज्जन भगवान के अनुरागी थे, भगवत प्रेम में अनुरागी थे। सन्यासी का आगमन हुआ है।
वो सन्यासी महाराज को वंदन करने गए, सत्संग किया, अपनी भावना प्रकट की। महाराज ने उनको उपदेश दिया, गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हो गया। अब उनकी इच्छा एक ही थी, इस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। महाराज जी के चरण पकड़ करके बहुत अनुनय विनय किया है। महाराज इतने ही बोले, क्या परीक्षा देने के लिए तैयार हो? ये लोहे के चने चबाना है, ये कोई आसान खेल नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी गोदी में नाती पोते खेलेंगे, और भगवान आकर के हमें दर्शन दे देंगे। इस तरह से नहीं होता है। माँ शारदा देवी भी खुद कहती है, स्वयं कहती है, बेटा भगवान लाभ के लिए बहुत खटना पड़ता है। भोग भी करेंगे संसार का और भगवान लाभ भी हो जाएगा, वो कतई नहीं होगा। तो यहां उस वैद्यराज ने महाराज जी के चरणों में अपने हृदय की पूर्ण इच्छा जगाई। गुरु शिष्य का संबंध हो चुका था। महाराज जी ने कहा कि क्या कीमत चुकाने के तैयार हो? उन्होंने चिंतन करके उसी क्षण कहा कि जो आज्ञा महाराज। बस महाराज जी ने कहा कि हम तो अभी परिव्राजक है, हम अभी थोड़ी दिन के बाद इस स्थान का त्याग करेंगे, आगे चले जाएंगे। तुम इसके बाद अपने पूरे कुटुंब को लेकर के धर्मशाला में निवास करने चले जाना और भिक्षावृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करना। वो व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अपना सब कुछ छोड़ करके धर्मशाला में चले गए। भिक्षा मांग करके सारा दिन भगवत भजन करके भगवान नाम स्मरण करने लगे। लोग उनको पागल कहते थे कि पागल हो गया, किसी बाबा के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया। सब लोग उनको छोड़ करके चले गए। उनके स्वजन की भी मृत्यु हो गई। समय के अनुसार महाराज जी ने उनको वचन दिया था कि मैं 1 वर्ष के बाद आऊँगा। महाराज उसी स्थान पर आते हैं 1 वर्ष के बाद, शिष्य को देखते हैं, उसे संन्यास देते हैं और वो शिष्य परम पद की प्राप्ति को प्राप्त होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य समझिए, सबके लिए एक ही रास्ता नहीं होता है। अलग अलग साधक के लिए अलग अलग रास्ता होता है। तात्पर्य यह है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, उस परम पद की प्राप्ति करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसुहु, बिना त्याग किए उस अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कल हमने चिंतन में किया था कि स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव के ऊपर में जो आरात्रिकम लिखा है, उसका पहला ही शब्द लिखा है खंडन भवबंधन। हमारे जो भवबंधन है उसको खंडन करने के लिए आए हैं। भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं उसको अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर अपना आश्रित बनाने के लिए उसके जितने बंधन हैं उस सभी बंधनों से भगवान उसे मुक्त करते हैं। तो यहां पर शुकदेव जी भगवान कह रहे हैं कि भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं उसको निर्धन बना देते हैं। सब स्वजन उसकी दुखी अवस्था देखकर उसका त्याग करते हैं। वो पुनः धन को उपार्जन करने के लिए उद्योग करता है, वो भी विफल कर देते हैं। अंत में वह भगवान का शरणापन्न हो जाता है।
तब भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान की वो कृपा प्राप्त करता है। देखिए, यहां पर महात्माओं ने बहुत सुंदर सिद्धांत समझाया है, हमारे व्यवहारू जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है वो सिद्धांत। कोई एक चीज की प्राप्ति के लिए हम व्यवहार में बहुत चेष्टा करें और वह चीज हमें प्राप्त न हो, चाहे धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ख्याति हो, विख्याति हो, आपने प्रयास किए पुनः पुनः लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको वो देना नहीं चाहते हैं। भगवान आपको उससे वैराग्य लाना चाहते हैं। ये जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। व्यवहारू जीवन में कोई एक चीज को, वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमने अथाग प्रयत्न किए, अंततः हम विफल हुए, तो समझ लीजिए भगवान उससे हमें वैराग्य लाना चाहते हैं। भगवान हमें उनके आश्रित बनाना चाहते हैं। तब क्या करना है? भगवान का अधिक से अधिक शरणागत होना है। और जीवन में ये भी बात याद रख लीजिए, हमने भागवत के चिंतन में देखा है, भगवान दुख रूप में आते हैं। देखिए, दो सिद्धांत है। भगवान जब सुख देते हैं तो समझिए कि भगवान अब हमें संसार में फंसा रहे हैं, और भगवान जब दुख देते हैं तो समझिए कि अब भगवान हमें वैराग्य प्रदान करवा रहे हैं। जब सुख आता है तो समझना है संपत्ति का सुख आया, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति का सुख आया, तो समझिए कि अब भगवान हमें बांध रहे हैं। और जब दुख आता है, कोई भी दुख हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, कोई भी प्रकार का, विशेष करके तो आर्थिक और मानसिक जो दुख होता है, तो समझिए भगवान अब हमें वैराग्य प्रदान कर रहे हैं। और जीवन में जब कभी दुख आता है तो याद रखिए, भगवान कई बार दुख रूप में आते हैं अपने भक्त के पास। यहां पर भगवान इसी सिद्धांत को बता रहे हैं। जीवन में जब दुख आया और उस दुख के पश्चात हमारे जीवन की यात्रा बदल गई, हमारे जीवन का उद्देश्य ही बदल गया, पूरी जीवन यात्रा बदल गई। कहते ना आप लोग, स्वामी जी, यू नो नाउ माई लाइफ हैज गॉट चेंज, 360 डिग्री चेंज हैज कम। अब हमारे जीवन में 360 डिग्री बदलाव आ गया है स्वामी जी। जीवन का उद्देश्य बदल गया, जीवन की गति बदल गई, तो समझ लीजिए वो जो दुख आया था, वो दुख भगवान ने भेजा था। और दुख आया, जो आया है वो तो चले जाने वाला है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन वो दुख के बाद यदि हमारे मन में संसार के प्रति आसक्ति बढ़ गई, संसार में और भी हम आसक्त हो गए, संसार के भोगों के प्रति आसक्त और अधिक हो गए, हमारे में लालसा और अधिक बढ़ गई, लोभ और अधिक बढ़ गया, अहमता ममता बढ़ गई, राग द्वेष बढ़ गया, तो समझ लीजिए वो हमारे किए हुए कर्मों का फल था। कई लोगों के जीवन में देखेंगे आप तो हमसे ज्यादा व्यवहार में हैं, संसार में आप लोगों को सभी प्रकार के मनुष्य देखने को मिलते हैं, हम सबको मिलते हैं, आप लोगों को अधिक मिलते हैं। कई लोगों के जीवन में देखेंगे दुख आए तो दुख के अंदर में से उनको वैराग्य आने की जगह उनका भोगों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। तब समझिए कि वो दुख उनके कर्मों का दुख था।
और फिर उस कर्म के जाल में व्यक्ति अधिक से अधिक फंसता है। तो मूल बात पर आए, भगवान ने कहा, इसलिए मेरा जिस पर अनुग्रह होता है उसको मैं सभी बंधनों से मुक्त कर देता हूं। और इसलिए लोग मुझको छोड़ करके, साधारण लोग मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं जो उनको धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करवा दे। लोग आशुतोष इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे उनको श्री संपत्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, किंतु बाद में वही लोग उन भोगों को प्राप्त करके बाद में उन देवताओं को ही भूल जाते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहते हैं, उन देवताओं को ही भूल जाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज यहां पर कह रहे हैं, वैसे शाप एवं वरदान, शाप और प्रसाद तीनों देवता देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश। किंतु ब्रह्मा जी एवं महेश, आशुतोष, शाप एवं प्रसाद देने में थोड़े जल्दी शाप एवं प्रसाद दे देते हैं। जल्दी वो प्रसन्न भी हो जाते हैं और जल्दी शाप भी दे देते हैं। अच्युत भगवान जल्दी शाप एवं प्रसाद नहीं देते हैं। इस संबंध में एक इतिहास है, सुनो। ऐसा करके सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को एक इतिहास की कथा सुनाई। और वह क्या है? शकुनी का पुत्र वृकासुर था। तो शकुनी के पुत्र वृकासुर ने नारद जी के पास जाकर के प्रश्न किया कि हे महामुनि नारद, कौन देवता जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं? नारद जी ने कहा, भाई आशुतोष शिवजी भगवान तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। रावण पर भी प्रसन्न हो गए, बाण पर भी प्रसन्न हो गए, उनकी वो तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले हैं, आशुतोष है। बस अब ये वृकासुर क्या किया? वृकासुर नारद जी का ये बात सुन करके सीधा केदार में आता है और केदारनाथ में आकर के शिव जी की आराधना करना शुरू किया। अब असुर है, तमोगुणी है, इसलिए थोड़ा तमोगुणी आराधना करेगा। अपने मांस को काट काट करके उस शिव जी को देने लगा और आराधना करने लगा। अंत में जब अपना शीश काटने जाता है तब शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने कहा, अरे तुम क्या करते हो? अपना शीश काहे को काट रहे हो? अरे मैं तो एक जल से प्रसन्न होने वाला देवता हूं। शिव जी पर तो हम जल चढ़ाते हैं ना, हर रोज जल चढ़ा करके कहते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप लोग गाते हैं ना हर रोज अभिषेक करने के समय, ओम निधनपदये नमः, निधनपदान्तिकाय नमः। रुद्राष्टाध्यायी नमकम चमकम जिसे कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद के अंदर में, ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यव उदोद इषवे नमः। तो शिव जी कहते, भाई हम तो एक जल से प्रसन्न हो जाने वाले हैं, तुम जल चढ़ाओ, हम प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वरदान चाहिए। कौन सा वरदान चाहिए? वृकासुर ने वरदान मांगा कि शिवजी आशा आशीर्वाद दीजिए, मैं जिसके ऊपर भी जिसके मस्तिष्क पर मैं हाथ रखूं, जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं, वो व्यक्ति जल करके भस्म हो जाए।
अब देखिए, जैसी प्रकृति है उसी तरह के वरदान मांग रहे हैं। असुर भी तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या करके क्या मांगते हैं वो भी देख लेना है। तो असुर ने मांगा कि मैं जिस किसी के पर हाथ रखूं, जिस किसी के सर पर, वो जल करके भस्मीभूत हो जाए। शिव जी 2 घड़ी चिंतित हो गए कि कैसा वरदान मांग रहा है। अब शिव जी ने कहा ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा, हरि इच्छा बलवान। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। शंकर जी दुखित तो हुए, लेकिन कहा ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा, तथास्तु कह दिया। अब क्या, वृकासुर मां पार्वती को प्राप्त करना चाहता था। मां पार्वती का सौंदर्य देख करके उनके प्रति मुग्ध हो गया है। वो मां पार्वती को प्राप्त करना चाहता है। अब वो चाहता है कि मैं शिव जी के मस्तिष्क पर हाथ रखूं। अब दौड़ा वो शिव जी के पीछे, उनके सिर पर हाथ रखने के लिए। अब शिव जी दौड़े दौड़े वैकुंठ में आए विष्णु के पास और सब घटना बताई। भगवान विष्णु कहते ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। भगवान विष्णु ने एक ब्रह्मचारी का रूप प्रकट किया है और ब्रह्मचारी का रूप प्रकट करके बैठ गए। इतने में शकुनी नंदन वृकासुर आता है, दौड़े दौड़े भाग रहा है। विष्णु भगवान ब्रह्मचारी के रूप में जो है वो उन्हें कहते हैं, अरे शकुनी नंदन, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं आप? क्या हुआ? आपका पूरा बदन थका हुआ है, बात क्या है? आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? शकुनी नंदन ने कहा कि मैं गौरी को प्राप्त करना चाहता हूं और उसके लिए शिवजी के सिर पर हाथ रखना चाहता हूं। और पूरी घटना सुनाई। मैंने शिवजी को प्रसन्न किया, शिवजी प्रसन्न हुए। अपना मांस काट काट करके उनके अर्पण कर रहा था। शिवजी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने हमारे सभी अंगों को पहले ठीक कर दिया, बाद में हमें वरदान दिया कि हम जिस किसी के सिर पर हाथ रखेंगे वो भस्मीभूत हो जाएगा। अब हमें गौरी जी को प्राप्त करना है तो हम उनके सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ रहे हैं। अब विष्णु भगवान जो ब्रह्मचारी के रूप में, उन्होंने कहा, अरे तुम उस पागल के चक्कर में कहां से पड़ गए? अरे उसके तो साथी देखते नहीं हो कैसे हैं, भूतगण हैं। अरे वो स्मशान में रहने वाला है, वो यहां कहां से रहेगा? और उसके चक्कर में तुम कहां से पड़ गए? जो कोई उसके चक्कर में पड़ता है वो अपना जीवन खो बैठता है। पहले तुम ये सोचो कि उन्होंने जो तुम्हें वरदान दिया है वो सत्य है कि नहीं। अब भगवान मति घुमा रहे हैं वृकासुर की। आपने क्या परीक्षा की है उनके वरदान की? वृकासुर कहते हैं ना, परीक्षा तो नहीं की है। तो पहले परीक्षा तो कीजिए। तो वृकासुर कहता है, परीक्षा किसके पर की जाए? अरे कैसे बात है, उनकी बात कभी सच होती है क्या? अपने ही सर पर हाथ रख दीजिए, पता चल जाएगा। अब भगवान मति घुमा रहे हैं। तुरंत वृकासुर ने अपने सिर पर हाथ रख दिया, वृकासुर जल कर गए, भस्मीभूत हो गया। बस इस प्रसंग का तात्पर्य यही है कि शंकर जी बहुत भोले हैं, विष्णु भगवान चतुर है और जल्दी में प्राप्त होते नहीं है। उनका प्रसाद जल्दी प्राप्त नहीं होता है, उनका शाप भी जल्दी लगता नहीं है। लेकिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु दो अलग अलग नहीं है, हाँ, एक ही है। यह तो एक विनोद की लीला है और कुछ नहीं है। शिव और विष्णु अलग अलग नहीं है। आकृति में फंसना नहीं है, आकृति के पीछे जो सच्चिदानंद है उसको पकड़ना है, उसे प्राप्त करना है। हमें आकृति में नहीं फंसना है। नारायण ने शंकर जी को बचा दिया और कहा कि शंकर जी, यह तो आपके
वह तो अपने पाप से ही मर गया है। भला कोई महापुरुष का भी अपराध करे तो वह कल्याण भाजन कैसे बन सकता है? अपराध तो कोई भी साधारण महात्मा का भी कोई मनुष्य कर ले तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो वो तो इतना बड़ा अपराध करने जा रहा था, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? इस तरह से यहां पर इस शंका का समाधान किया गया है। अब आगे का प्रसंग आता है, अध्याय 79वां। 90 अध्याय है कुल दसम स्कंद में। इसके बाद अंतिम अध्याय आएगा दसम स्कंद का, और दसम स्कंद की पूर्णाहुति होगी। 89वां अध्याय है। 89वें अध्याय के अंदर में प्रसंग आता है भृगु राजा, क्षमा कीजिए भृगु जी। भृगु जी त्रिदेवों की परीक्षा करने के लिए जाते हैं। एक बार सरस्वती नदी के किनारे सब महात्मा लोग, देवताएं एकत्रित हुए हैं। श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित राजा को कहते हैं, एक बार सरस्वती के तट पर सब महात्मा लोग एकत्रित हुए और उनमें परस्पर तर्क वितर्क होने लगा। उनमें परस्पर तर्क वितर्क होने लगा कि कौन बड़े देवता है, ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, या महादेव जी बड़े हैं। अब तर्क वितर्क चला, कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। अंत में सभी महात्माओं ने भृगु जी को अपना प्रतिनिधि बनाया। अब भृगु माने क्या? जो सबको जहां चले। भृगु जी को प्रतिनिधि बना करके कहा कि आप तीनों देवताओं को जांचिए और हमको बताइए। उनको भृगु इसलिए कहते हैं कि ये सबका भर्जन करते हैं, इसलिए भृगु कहा है। भृगु शब्द का अर्थ समझिए, जो सबका भर्जन करे उसको भृगु कहते हैं। तो सभी महात्माओं ने भृगु जी को अपना प्रतिनिधि बनाया और कहा कि भृगु जी आप ही जाकर के तीनों देवताओं की परीक्षा कीजिए और हमें बताइए कि तीनों देवताओं में सबसे बड़ा कौन है। भृगु जी सम्मत हो गए। अब भृगु ऋषि तीनों देवताओं की परीक्षा के लिए चले। भृगु जी सबको भून डालते हैं, इसलिए उनका नाम भृगु जी है। भृगु जी पहले ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी के तो पुत्र है, शुरू किया अपने पिता से ही। पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, वाह रे, आज तो मेरा बेटा आया है, बहुत खुश हो गए। पुत्र आने पर पिता को कितना स्नेह होता है, पिता को कितना आनंद होता है। तो वही आनंद ब्रह्मा जी को होने लगा कि आज तो मेरा पुत्र आया है। आनंद की बात है, खुशी की बात है। लेकिन अपने यहाँ शिष्टाचार है, अपने यहाँ रीति है कि पुत्र जब भी पिता के पास जाएगा बड़ा होकर के, कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्ष के बाद, तो पहले हम पिता को और माता को भूमिष्ठ होकर के प्रणाम करते हैं। अब भृगु जी माता पिता के पास गए, मानी ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उन्होंने ना तो भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया, ना तो सिर झुकाया, ना तो वंदन किया, ना तो प्रणाम किया। भृगु जी ब्रह्मा जी के सामने खंभे की तरह खड़े रह गए
उन्हें न तो न पिता को सिर झुकाया, न हाथ जोड़ा, न प्रणाम किया। तीनों में से कुछ भी नहीं किया। अब ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे मेरा पुत्र इतने दिनों के बाद आया है, कहाँ तो वह हमारे चरणों में वंदन करेगा, प्रणाम करेगा, स्तुति करेगा। वो कुछ न कर करके ये पुत्र कैसा है, सीधा खंभे की तरह खड़ा रह गया है। अब भृगु जी की यह अशिष्टता देख करके ब्रह्मा जी को क्रोध तो अवश्य आया, लेकिन क्रोध करे तो किसके पर करे? क्रोध करके भी वो क्या कर सकते हैं? क्या उनको शाप दे? क्या दंड दे? बेटे तो उनके स्वयं के हैं और बेटे की तो सहनी पड़ती है। सब लोगों को मालूम है भाई, जब पुत्र या पुत्री संतान जब अशिष्टता का व्यवहार करते हैं माता पिता के साथ, तब क्या उसको खरी खोटी सुनाए, उससे क्या संबंध काटे? संतान का ताप तो सहन करना ही पड़ता है। अपनी संतान जो ठहरी, कहते हैं ना, क्या करे महाराज, संतान ऐसा व्यवहार करती है, सहना तो पड़ेगा ही। तो ब्रह्मा जी भी यहां सहन कर लेते हैं, अपनी संतान का अशिष्ट व्यवहार सहन कर लेते, लेकिन मन ही मन बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा दुख सहन करने पड़ेगा आपको अपने घर वालों, सगे संबंधियों से ही, संतान से ही, आपके निकटतम स्नेहीजन से, प्रियजनों से ही सबसे ज्यादा दुख सहन करना पड़ता है। व्यवहार में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिनके लिए आप बहुत चिंतित होंगे, जिनकी ज्यादा सेवा करेंगे, वही आपके पीठ के पीछे खंजर भोंकेंगे, आपकी निंदा करेंगे, वही आपको ज्यादा कष्ट देंगे। तब आपको वही मनाना पड़ता है। क्या करे, स्नेही जो ठहरे, प्रियजन जो ठहरे, आत्मीय जन जो ठहरे, अब इनका ताप तो सहन करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने भी सहन किया, लेकिन ब्रह्मा जी भीतर ही भीतर क्रुद्ध हो गए। उनकी ज्यादती सबसे अधिक सहन करनी पड़ती है। संतान की, प्रियजन की, आत्मीय जनों की ज्यादती सबसे अधिक सहन करनी पड़ती है। इसलिए ब्रह्मा जी भी सब कुछ सहन करके चुप हो गए। भीतर ही भीतर क्रोध आ रहा है, क्रोध प्रकट नहीं किया है, लेकिन भृगु जी से कुछ छिपा नहीं रहा। भृगु जी समझ गए पिताजी को भयंकर क्रोध आया है, लेकिन इस बार गम खा गए हैं। अब भृगु जी तो वहां से चल दिए, उनसे तो कुछ छिपा नहीं रहा, वहां से चल दिए, शंकर जी के पास आ गए। और शंकर जी के जैसे पास आए, शंकर जी तो भृगु जी को देख करके बस यह कहते हुए कि ये मेरा भाई आया है, उनको आलिंगन देने के लिए दौड़ रहे हैं। शिव जी उनको मिलने के लिए दौड़े। बस उसी वक्त भृगु जी ने कहा दिया, बस 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 वहीं पर रुक जाइए शंकर जी, कहाँ आपके गले में मुंडमाला है, मुझे छुइए मत। तुम गलों में खोपड़ियों की माला पहन के रखे हो, शरीर में चिता की भस्म लगाई हुई है, सर्प है, गले के वहां सांपों को तो तुमने आभूषण बना लिया है, और उनको आभूषण बना करके उनको लिपटते फिरते हो, हमें स्पर्श मत करो। शंकर जी को वहीं पर रोक दिया भृगु जी ने। बस यह सुन करके तो अब शंकर जी का तो माथा ठिकाने पे नहीं रहा। शंकर जी को आ गया क्रोध।
शंकर जी को क्रोध आकर के शंकर जी भृगु ऋषि को मारने दौड़ते हैं त्रिशूल से। अब तब गौरी जी ने देखा माँ भवानी भगवान शिव जी के चरण में गिरती है और माँ गौरी कहती है कि क्या कर रहे हैं स्वामी, वो ब्राह्मण है, वो ऋषि है, आपका भाई है, धर्मशास्त्र की मर्यादा भंग हो जाएगी, आप उसे छोड़ दीजिए। गौरी जी बीच में पड़े हैं, शिव जी को मनाया है। जब पति क्रोधित हो जाता है, पतिदेव क्रोधित हो जाते हैं किसी के ऊपर, तो बीच में भार्या ही तो पड़ती है और उनको शांत करती है ना, और किसी की पड़ने की तब ताकत नहीं होती है। जब हिरण्यकशिपु का वध किया भगवान ने, तब क्रोध में वो जोर जोर से गर्जना करने लगे हैं। देवताएं घबरा गए। अब देवताओं की हिम्मत नहीं है कि भगवान के पास जा सके, नरसिंह भगवान के पास। सब देवताओं ने लक्ष्मी जी को कहा कि अब आप ही जाइए, उनको शांत अब और कोई नहीं कर सकता है। लक्ष्मी जी जाती है, लक्ष्मी जी घबरा जाती है दूर से देख करके कि ये मेरे पति है कि कौन है, इतनी जो गर्जना कर रहे हैं, विकराल स्वरूप लिया है। लक्ष्मी जी भी नहीं जा पाती है। बाद में ब्रह्मा जी सब देवताएं प्रहलाद जी को ही भेजते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो प्रेम के गुलाम है, समझिए। भगवान प्रेम से ही वशीभूत हो जाते हैं, बाकी और किसी से भगवान वशीभूत नहीं होते हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत है। तो यहां पर गौरी जी तो माँ शिव जी को, माँ गौरी शिव जी को प्रेम करती है, इसलिए शिव जी प्रेम के वशीभूत है। तो माँ गौरी बीच में पड़ी और शिव जी को कहा, अरे आपका भाई है, ब्राह्मण है, ऋषि है, आप उसे छोड़ दीजिए, आप उस पर क्रोध मत कीजिए। शिव जी अपने आप को शांत कर लेते हैं और भृगु जी वहां से चल देते हैं। अब भृगु जी भगवान विष्णु के पास आने वाले हैं। आकर के क्या घटता है वो हम देखेंगे। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक भजन का आस्वादन कराए। बहुत सुंदर भजन है, रंगवदूत महाराज विरचित भजन है तत्वार्थ का, जो हम आए दिन उसकी पंक्तियां उद्धृत करते रहते हैं। और आप सब लोगों ने इच्छा जगाई है, इच्छा जताई है कि महाराज जी के उस भजन को हमें सुनना है पूरा। भजन के शब्द है, भर्यू जात्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत, निराकारी निजे छाये बन्यो साकार तू अवधूत। हर जगह आप ही का स्वरूप है प्रभु, जहां भी देखे हम आपके स्वरूप के सिवा और किसी का स्वरूप नहीं है। आप निर्गुण निराकार है और सगुण साकार क्यों बने हैं। खूनी के खंजर में भी आप है, प्रिया के चुंबनों में भी आप है, अत्र तत्र सर्वत्र आप ही है, वन में योगी भी आप है, जगत में भोगी भी आप है, रोगी के क्षय रोगी के हड्डियों में भी आप ही है प्रभु। हम जहां कहीं भी देखते हैं आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो महाराज से नम्र निवेदन, महाराज जी उस भजन का रसास्वाद कराए। हाँ करो। बरु जात्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत। भरु जात्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत। निराकारी निजे छाए बन्यो साकार तू अवधूत, बन्यो साकार
कार तू अवधूत, निराकारी निजे छाए बनो साकार तू अवधूत बनो साकार तू अवधूत, भर्યું ज्या त्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत, अनुपम रूप है अवधूत। बने योगी ना, वने योगी थई वसतो जगे भोगी समो भमतो, वन योगी थई वसतो जगे भोगी समो भमतो, जगे भोगी समो भमतो, कदी रोगी समो रड़तो अगम लीला करी अवधू, कदी रोगी समो रड़तो अगम लीला करी अवधू, भर्યું ज्या त्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत। वने योगी थई बसतो जगे भोगी समो भमतो, वन में योगी की तरह आप ही है और वन में योगी की तरह आप ही है और जगत में भोगी की तरह भी आप ही है, और कभी रोगी की तरह आप ही क्रंदन करते रहते हैं। आपके अतिरिक्त प्रभु और कोई नहीं है जगत में। सदा खुनीना खंजरो मातु प्रियाना, चुंबनो मातु प्रियाना, चुंबनो मातु, हरे हरि गर्जना मातु रहो पिक कूजने अवधू, हरे हरि गर्जना मातु रहो पिक कूजन अवधू। प्रभु खुनी के खंजर में आप ही हो और प्रिया के चुंबनों में भी आप हो। अरे हरे हरि गर्जना मातु, प्रत्येक गर्जना में आप ही हो प्रभु, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। खुनी ना खंजरो मातु प्रियाना, चुंबनो मातु प्रियाना, चुंबनो मातु, हरे हरि गर्जना मातु रहो पिक कूजन अवधू, हरे हरि गर्जना मातु रहो पिक कूजन अवधू, भर्યું ज्या त्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधू। गुलाबी गाल मां बसतो क्षयीना, हाड़ मां बसतो क्षयीना, हाड़ मां बसतो, भजे निरद्वंद्वतु रमतो अगमलीला करी अवधू। गुलाबी गाल मां हसतो शयीना, हाड़ मां वसतो शयीना, हाड़ मां वसतो, बधे निरद्वंद्वतु रमतो निजानंदे आहा अवधू। गुलाबी गाल में तुम ही हो, हंसते रहे हंसने वाले। गुलाबी गाल मां बसत हसतो क्षयीना, हाड़ मां वसतो, क्षय रोग से ग्रसित जो है उसके हड्डियों में भी आप ही है। सब जगह आप निर्द्वंद्व होकर के आप ही आप विराजित है। भर्યું ज्या त्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधू।
सदा पासे छता छता आगे अभागी ने अरे दिस तो अभागी ने अरे दिस तो सदा पासे छता आगे अभागी ने अरे दिसतो अभागी ने अरे दिसतो सहु रंगे अरंगी तू लहे तुझ रंग को अवधूत। सब समय पास में हो प्रभु, आप तो हमसे अत्यंत निकट हो, लेकिन हम अभागी है, इसलिए हमको आप हमसे अत्यंत दूर दिखते हो। सदा पासे छता आगे अभागी ने अरे दिसतो सहु रंगे अरंगी तू लहे तुझ रंग को अवधूत। सब रंग में आप ही है, सब आकृतियों में आप ही छिपे हैं, सब नाम में आप ही है। सदा पासे छता आगे अभागी ने अरे दिस तो अभागी ने अरे दिस तो सहु रंगे अरंगी तू लहे तुझे रंग को अवधूत। प्रभरु जात्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत। बरु जात्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत, अनुपम रूप है अवधूत, अनुपम रूप है अवधूत। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले हम अग्रसर हो जाए। अब भृगु जी जाते हैं विष्णु भगवान के पास। अब जब भृगु जी जाते हैं विष्णु भगवान के पास, तो उन्होंने वैकुंठ में द्वारपालों को भी नहीं देखा, लक्ष्मी जी को भी नहीं देखा, सीधे शरशाई भगवान विष्णु जहाँ पर शयन कर रहे हैं वहाँ पहुँच गए और भगवान विष्णु के छाती पर जोर से उन्होंने लात मार दी। अपने पांव से भगवान विष्णु के छाती पर जोर से प्रहार कर दिया अपने पांव से। शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु की छाती पर भृगु जी ने अपने पांव से प्रहार कर दिया। विष्णु भगवान ने क्या किया? विष्णु भगवान तुरंत त्वरित जट भृगु जी का विष्णु भगवान ने पांव पकड़ लिया और भगवान विष्णु कहते हैं, महाराज क्षमा कीजिए, मेरी छाती बहुत कठिन है पर आपके पांव अत्यंत कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? मैं क्षमा मांगता हूं महाराज, मेरी छाती तो बड़ी कठोर है, आपके पांव बड़े कोमल है, इसलिए आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। मुझे मालूम होता तो मैं आपको आवभगत करने के लिए दौड़ करके आपके पास आया जाता। आप आ रहे हैं, हमको सूचित क्यों नहीं किया? भगवान विष्णु का यह विनम्र व्यवहार देख करके भृगु जी आनंद में मग्न हो गए। भगवान भृगु जी के पांव दबा रहे। देखिए भगवान विष्णु की महिमा। भगवान विष्णु भृगु जी के पांव दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यहीं रह जाइए, आप यहीं पर विराजिए, आपके चरणारविंद से हमारा वैकुंठ पावन हो गया है, हमें आपके चरणामृत लेने दीजिए, आप हमारे पर अनुग्रह कीजिए। आपके चरणों का जल तो तीर्थों को पावन करता है, हमारा यह स्थान आज पावन हो गया है। देखिए, पदाघात सहन करने के पश्चात भी भगवान भृगु जी की प्रशंसा करते हैं। अब इससे समझिए कि भृगु बड़े नहीं हुए हैं, बड़ा तो वह हुआ है जिसमें इतना औदार्य है,
इतना शौशील्य है कि इतने पदाघात सहन करने के बाद भी जो पदाघात कर रहा है उसकी प्रशंसा कर रहा है। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान त्रिलोकीनाथ है, लेकिन फिर भी जब छाती पर पदाघात हुआ है और जिसने पदाघात किया है उन्हीं के पांव दबा रहे हैं। कहते हैं यहीं पर रह जाइए, हमें पवित्र कीजिए। समझिए भगवान अपने जीवन से कितनी बड़ी बात हमको सिखा रहे हैं। भृगु जी भगवान का ये विनम्र देखकर बहुत आनंदित हो गए। वहाँ से वो ब्राह्मणों के पास आते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करने में ही शांति है, उनकी आराधना में ही अभय प्राप्त होता है। यह उन्होंने उपस्थित ब्राह्मणों महात्माओं की सभा में एक स्वर से कहा। भृगु जी ने कहा कि भगवान विष्णु की आराधना से ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश सब कुछ प्राप्त होता है। मुनीनाम न्यस्तदंडानाम शांतानाम समचेतसाम अकिचेतानाम साधुनाम यमाहु परमाम गति। भृगु जी कहते हैं जो न्यस्तदंड है, शांत है, समचेता है, अकिंचन है, साधु है, मुनि है, उनकी परम गति नारायण ही है। इसलिए तो हम गाते हैं नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। इनकी प्रिय मूर्ति सत्य है। ब्राह्मण इनके इष्ट देवता है। नारायण के इष्ट देवता ब्राह्मण है और निष्काम लोग इन्हीं का भजन करते हैं। बुद्धिमान पुरुष विष्णु का भजन करते हैं। यदि विष्णु का भजन नहीं करेंगे तो और किसका करेंगे वो लोग? देव, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट सब कुछ उन्हीं की आकृतियां हैं। भृगु जी कितना सुंदर बात बता रहे हैं। सब कुछ उन्हीं की आकृतियां हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान की आकृति न हो। सभी आकृतियां उन्हीं की है। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक। यहां तक कि मच्छर, कीट, सर्प, बिच्छू सब कुछ भगवान की ही आकृतियां है। लेकिन मच्छर, बिच्छू, सर्प आदि के रूप में भगवान की पूजा नहीं होती है। जब भगवान की पूजा हमारे घर में करते तो हम कैसे करते हैं? भगवान की उत्सव मूर्ति का ही, अर्चना मूर्ति का ही हम पूजा करते हैं। तो कहते हैं सबका सब रूप भगवान का होने पर भी जहां सत्व है, आनंद है, धैर्य है, शौशील्य है, प्रेम है, औदार्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, क्या सुंदर वर्णन है। जहां सत्य है, सत्व है, धैर्य है, सौंदर्य है, माधुर्य है, वात्सल्य है, औदार्य है, उसी की पूजा की जाती है। वही भगवान की पूजा की जाती है। सत्व है, धैर्य है, औदार्य है, वात्सल्य है। ऋषियों ने अपने लिए नहीं, संसार के मनुष्यों का जो शंका था उसके समाधान के लिए ही इन तीन देवों की परीक्षा लेने की यह युक्ति की थी। भगवान का यह चरित्र बड़ा ही पवित्र है। देखिए, श्रीमद् भागवत विष्णु प्रधान ग्रंथ है।
इसलिए यहां पर भगवान विष्णु की इस प्रकार की महिमा की गई है। प्रत्येक पुराण में वो जो पुराण के जो मुख्य देवता है उसी को ही प्रतिपादित किया जाता है। शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। पुराणों में कहीं मतभेद नहीं है। हमारी बुद्धि के अंदर में मतभेद होने के कारण हम पुराणों के अंदर में मतभेद समझते हैं। जो पहले भी कहा, जो विष्णु है वही शिव है, शिव ही विष्णु है। अब आगे की कथा बहुत सुंदर है। उसी अध्याय के अंतर्गत 89वां अध्याय भगवान द्वारिका में स्थित है। एक दिन की घटना है। द्वारिका में एक ब्राह्मण के वहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह पैदा होते ही मर गया। अब वो ब्राह्मण ने क्या किया, वो मरे हुए पुत्र का मृतदेह लेकर के राजा के दरबार पर आ गया और अपने मरे हुए पुत्र को राजा के दरबार के वहाँ राजा के द्वार पर रख दिया। ब्राह्मण तुरंत अपने बेटे के शव को उठा करके राजा के द्वार पर उसने रख दिया। अब ब्राह्मण कहने लगा कि जिस देश का राजा पवित्र नहीं होता है, जिस देश का राजा प्रजावत्सल नहीं होता है, उस देश के अंदर में संतान लोग जन्म लेकर तुरंत मृत्यु को ग्रसित हो जाते हैं। ब्राह्मण विलाप करने लगा और कहने लगा कि राजा, तुम्हारी दुष्टता के कारण ही मेरा बेटा मर गया है। जहां राजा अच्छा होता है वहां ऐसा होता नहीं है। तुम्हारे कर्म के दोष के कारण ही मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। अब धीरे धीरे एक के बाद एक ऐसे करके ब्राह्मण के 8 बेटों मर गए। अब 9वें बेटे की भी यही दशा होने वाली थी। तब वहां द्वारका के अंदर में अर्जुन आए हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण को विलाप करते हुए देखा। अर्जुन जी का हृदय द्रवित हो गया। वो कहने लगे, क्यों, कैसी बात करते हो? क्या तुम्हारे द्वारिका नगरी में कोई क्षत्रिय नहीं है क्या? कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है जो ब्राह्मण को यह दुख सहन करना पड़ता है? जिस राज्य में नट लोग वेश बदल करके राजा बन जाते हैं, वहां ब्राह्मणों को दुख सहन करना पड़ता है। अर्जुन ने ब्राह्मण से पूरी विगत सुनी, क्या हुआ है। अर्जुन दुखित हो गए कि आपके 9 बेटे इस तरह से मर गए। बोले, अब चिंता मत कीजिए, अब अगले बेटे का जन्म हो तो हमें सूचित कीजिए, मैं आकर के आपके बेटे की रक्षा करूंगा। तब ब्राह्मण कहते हैं कि यहां श्री कृष्ण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, शंकर्षण है। अर्जुन जी कहते हैं यहां श्री कृष्ण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, शंकर्षण जी है, लेकिन मेरा नाम भी अर्जुन है। मुझे भगवान शंकर जी से विद्या प्राप्त हुई है, वरदान प्राप्त हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, अब आगे आपके वहां पुत्र का जन्म हो हमको सूचित कीजिए, हम आपके पुत्र की रक्षा करेंगे। ब्राह्मण को विश्वास हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि अवश्य हम आपको सूचित कर देंगे। देखिए, यहां अर्जुन शब्द की अर्थ पर भी ध्यान दीजिए। जो अर्जित करता है, अर्थ को उपार्जन करने वाला अर्जुन,
नीलकंठाचार्य ने भागवत की जो टीका की है उसमें अर्जुन का अर्थ किया है, सरल जो है, जो तपस्वी है, जो धैर्यवान है, वह अर्जुन की ये व्याख्या भी की है नीलकंठाचार्य जी ने। अब अर्जुन ने कहा कि यदि मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया अब, तो मैं खुद अग्नि में अपने आप का विसर्जित कर दूंगा, मैं अग्नि में अपने आप का विसर्जित कर दूंगा। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे रे आप इतना कठोर अपनी प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं? अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप निश्चिंत रहिए, आपके पुत्र की रक्षा करना अब अर्जुन का कर्तव्य हो चुका है। समय आने पर ब्राह्मण के वहां पुत्र का अवसर आया, ब्राह्मण ने अर्जुन जी को सूचित कर दिया। अर्जुन तो गांडीवधारी है, गांडीव अर्थात जहां पर गांठें होती है, समझिए। और अर्जुन एक साथ सहस्र लोगों के साथ बाण चला सकते थे, उनके गांडीव की यह विशेषता थी। अर्जुन को सूचित किया गया, अर्जुन जी आ गए। अर्जुन जी ने क्या किया? ब्राह्मण के सूतिकागार को अपने बाणों से घेर लिया एक साथ। अब हुआ यूं कि हर बार तो ब्राह्मण को अपने पुत्र का मृतदेह प्राप्त होता था, लेकिन इस बार तो ब्राह्मण को मृतदेह प्राप्त ही नहीं हुआ, और मरा हुआ ही संतान, पता चला गया कि ये संतान चली गई, मर गई, अब उसका मृतदेह प्राप्त नहीं हुआ। अर्जुन को सूचित किया गया, ब्राह्मण विलाप करने लगा, अरे रे रे, मैंने किसके बात पर विश्वास कर लिया? जो कार्य श्री कृष्ण संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं कर पाए, वो ये क्या कर पाएगा? ब्राह्मण विलाप करने लगा, अर्जुन को खरी खोटी सुनाने लगा। अर्जुन तो इंद्रलोक गए, स्वर्गलोक गए, इत्यादि लोक गए, और जाकर के ढूंढने लगे कि ब्राह्मण का पुत्र कहाँ है मरा हुआ, लेकिन कोई लोक में उनको उसके पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब अर्जुन इस सभी लोगों को ढूंढ करके वापस आए निराश होकर के। अब उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ढूंढा अनेक लोकों में आपके पुत्र को, लेकिन आपका पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अब अग्नि में अपने आप का विसर्जन करने के लिए उद्युत हो रहे हैं। उतने में ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और भगवान आकर के कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो अर्जुन? श्री कृष्ण आए अर्जुन के पास और अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन तुम क्या कर रहे हो ये? और अर्जुन को उन्होंने रोक लिया। श्री कृष्ण की महिमा ऐसी विलक्षण है, वे अर्जुन को अपने रथ पर आरूढ़ करके प्रतीची दिशा में अपने रथ को हमारे केशव ले जाते हैं। देखिए महात्मा लोग समझाते हैं, जब जीवन के अंदर में कुछ प्राप्त करना है तो हम लोग उत्तर दिशा में प्रयाण करते हैं। देखिए, कोई सुंदर चीज, बढ़िया चीज यदि जीवन में ढूंढनी है तो प्राक दिशा का अनुसरण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी माता रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए प्राग ज्योतिषपुर गए थे। जब क्रीड़ा करनी है तो वृंदावन गए हैं, तो वृंदावन भी उत्तर दिशा में आता है, क्षमा कीजिए पूर्व दिशा में आता है। भगवान को ब्याह करना है तो वो भी तब प्राग ज्योतिषपुर चले जाते हैं। तो ये प्राक दिशा अर्थात पूर्व दिशा, पूर्व दिशा हमारी इंद्रियों के सामने है। जब जीवन में कुछ बढ़िया से बढ़िया चीज प्राप्त करनी है तो हमें पूर्व दिशा में अग्रसर होना पड़ता है।
इंद्रियों के सामने वाली दिशा में, और भगवान को जब अपनी लीला का संवरण करना है तब अपनी इंद्रियों की पीछे की दिशा में वो अपना लीला संवरण करते हैं। भगवान को जहां अंतर्धान होना है वह प्रतीची दिशा मानी पीछे की दिशा होती है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपनी इंद्रियों की, अपने आंखों की पिछली दिशा में हमें चलना पड़ेगा, अर्थात इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना पड़ेगा। कुछ प्राप्त करना है व्यावहारिक दृष्टि से बढ़िया चीज, तो पूर्व दिशा में गमन करना पड़ेगा, और कुछ परमात्मा को यदि पाना है तो अपनी आंखों की पिछली दिशा में चले जाना पड़ेगा। वहां पर परमात्मा बैठा हुआ है और हमें टुकुर टुकुर करके वह देख रहा है। इसलिए कहा परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अब भगवान अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ होकर के 7 दीप, 7 सिंधु, 7 गिरी, अनेक लोक को लांदते हुए उनके रथों की जो गति थी वो भी रुक गई। उस जगह पहुंच जाते तत्पश्चात भगवान अपने सुदर्शन चक्र से अपने रथ की गति को अग्रसर करते हैं। भगवान ने एक जगह आकर के भगवान के रथ के घोड़ों की गति रुक जाती है। भगवान तब अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके अपने घोड़ों की गति को अग्रसर करते हैं और अंधकार का निवारण करते हैं। उसके बाद वे जल आदि को पार करते हुए अंत में वह पहुंच गए। कहां पहुंचे? जहां सहस्र फणों वाले महाभीम अशेष कांति शेष की गोद में पुरुषोत्तम पीतांबरधारी महानारायण के पास पहुंच गए। बोलो नारायण भगवान की जय। पीतांबरधारी, किरीटी, कुंडली, अष्टभुज, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला आदि से सुशोभित भगवान विराजमान हैं। उनके सुनंदादि पार्षदों के साथ वहां पर विद्यमान है। ऐसे महानारायण के पास अर्जुन एवं श्री कृष्ण पहुंच गए। अब उन्हीं शेषशाही प्रभु ने अर्जुन एवं श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण और अर्जुन, हमारे मन में तुम दोनों को देखने की इच्छा प्रकट हुई है, इसलिए मैंने ब्राह्मणों के बालकों को मेरे पास रख लिया है, बुला लिया है। तुम लोग तो साक्षात नर एवं नारायण हो, इसलिए हम रोज स्तवन करते हैं ना, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। तुम तो स्वयं नर एवं नारायण हो। अपना कार्य पूरा करके जल्द से जल्दी आप अभी लौट जाइए, आपका कार्य अब पूर्ण हुआ है। श्री कृष्ण एवं अर्जुन ने दोनों ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया। दोनों ने महानारायण भगवान की वंदना की। अब इसी के कारण ये जो रामानुज संप्रदाय के लोग हैं, संप्रदाय वाले, वो कहते हैं हमारे महानारायण के पास आपके श्री कृष्ण को आना पड़ा। अब श्री कृष्ण और महानारायण कोई अलग अलग नहीं है, ये तो भगवान के अनेक विध स्वरूप है। अब भगवान इस अपने अनेक विध स्वरूप को किस तरह से समझाते हैं वो लीला हम कल देखेंगे, क्योंकि अब आने वाला स्कंद 11वां स्कंद होगा। हरी इच्छा होगी तो एक आध दिन में हम शुरू करेंगे, बाकी आगे होगा कि नहीं वो हरी इच्छा बलवान। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।